किसान का दर्द है। जो किसान का दर्द जबान से भी आ रहा है, आंसुओं से भी आ रहा है, भावुक भी हो रहा है। और किसान का दर्द अगर समझने वाले जो किसान की किसानियत की जमीन रखते हैं तो निश्चित तौर पर आज इन तीनों काले कानूनों के विरोध में उठ खड़े होकर के किसानों के समर्थन में जाएंगे। जब देश की संसद चुप हो, जब देश की संसद से कोई बात निकल के नहीं आ सके और देश के किसी भी कोने से न्याय नहीं मिलता हो, तो हिंदुस्तान का किसान भी और पूरे संसार के अंदर भी जब कहीं से न्याय की उम्मीद ना तो सड़कों पर आते हैं, आना पड़ता है। पहले हुआ है भारत की सरकार, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार ये फैसला कर चुकी है कि हम तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, तो राष्ट्रपति के भाषण में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सुनने के लिए। इसलिए किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस अभिभाषण का जो विरोध किया है और इसका बाइकआउट किया है। पूर्व विधायक परमिंदर ढुल आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। फिलहाल इन्होंने कांग्रेस विधिवत ज्वाइन नहीं की है, लेकिन इनकी एफिलिएशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से छुपी हुई नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ, हुड्डा साहब की तरफ इनका झुकाव है। बातचीत करेंगे विशेषकर कृषि कानूनों को लेकर, क्योंकि जिस इलाके से ये आते हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहाँ की राजनीति इस वक्त क्या चल रही है, सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ढुल साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ढुल साहब, कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से बॉर्डर्स पर विशेषकर देखा जाए, नाकों पर रात को गाजीपुर हो या सिग्गू बॉर्डर हो, यहाँ पर एक भीड़ दोबारा से जुटनी शुरू हुई, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? किसान अधिकार प्राप्त करने के लिए और किसान सरकार से न्याय लेने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन में लगा हुआ है और ये किसान का अधिकार है इस देश के किसान का कि जो तीनों कानून हैं वो किसान को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं, इनको रिपील करने के लिए और एमएसपी पाने के लिए किसान आज संघर्ष कर रहा है। इसी के चलते ये पूरा आंदोलन आज दोबारा से फिर उठ खड़ा हुआ है। ढुल साहब, जिस प्रकार से टिकैत के रात को बयान आए, कभी क्रांतिकारी के बयान आए, कभी आंसू छलके, ये सारा घटनाक्रम क्या आंदोलन को दोबारा जीवित करने की तरफ था? ये केवल और केवल किसान का दर्द है। जो किसान का दर्द जबान से भी आ रहा है, आंसुओं से भी आ रहा है, भावुक भी हो रहा है। और किसान का दर्द अगर समझने वाले जो किसान की किसानियत की जमीन रखते हैं तो निश्चित तौर पर आज इन तीनों काले कानूनों के विरोध में उठ खड़े होकर के किसानों के समर्थन में जाएंगे। ढुल साहब, अगर कृषि कानूनों को जिस प्रकार से इस वक्त संसद चल रही है, राष्ट्रपति के भाषण का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, ये सारा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो इसको आप किस रूप में लेंगे? प्रजातंत्र तरीके में ये एक शामिल है। जब कोई संसद का आगाज होता है, राष्ट्रपति महोदय उसकी शुरुआत करते हैं, वो सरकार की आगामी नीतियां क्या रहने वाली उनके ऊपर फोकस रहता है। और जब भारत की सरकार, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार ये फैसला कर चुकी है कि हम तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, तो राष्ट्रपति के भाषण में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सुनने के लिए। इसलिए किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस अभिभाषण का जो विरोध किया है और इसका बाइकआउट किया है। ढुल साहब, जो हिंसा हुई 26 जनवरी को लाल किले पर, जिस प्रकार से प्राचीर पर कुछ लोग चढ़े, किसानों के ट्रैक्टर वहां देखे गए, ये घटनाक्रम क्या देश की शान के खिलाफ नहीं जाते? कुछ घटनाएं हैं जो निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए थी और वो घटना हुई हैं, तो हमारा ये मानना है कि उनकी छानबीन करके आंदोलन को सजा न दे करके, आंदोलनकारी किसानों को सजा न दे करके जो वास्तविक दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन एक साजिश के तहत समूचे देश के किसान को बदनाम करना ये किसी भी रूप में प्रजातांत्रिक तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ढुल साहब, एक बात बताइए, जिस प्रकार से कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान काफ़ी लंबे संघर्ष पर हैं, अब रात को कंडेला के लोग सड़कों पर आ गए, कानून व्यवस्था हाथ में लेना, और कई जगह हरियाणा से ऐसी खबरें आ रही हैं, इन चीज़ों को उचित मानते हैं? जब देश की संसद चुप हो, जब देश की संसद से कोई बात निकल के नहीं आ सके और देश के किसी भी कोने से न्याय नहीं मिलता हो, तो हिंदुस्तान का किसान भी और पूरे संसार के अंदर भी जब कहीं से न्याय की उम्मीद ना तो सड़कों पर आते हैं, आना पड़ता है। पहले हुआ है, आज भी हुआ है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये आज़ादी के बाद का आंदोलन है और अपने अधिकारों के लिए, किसी के आगे नहीं, अधिकारों के लिए। और ये कह रहे हैं किसान कि आप हमारा भला करना चाहते हैं, आप मत कीजिए, ये कानून वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं। क्यों जिद कर रही है? क्यों जिद कर रही है?
आप तो पुराने पॉलिटिशियन हैं, आप अपने एरिया का जहाँ से आप विधायक रहे हैं सारे राजनीतिक माहौल को, नब्ज को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन सड़कों पर आना और पहले भी कंडेला में आपको पता है कि जिस प्रकार से अगर कोई आवाज़ उठी है तो लंबा संघर्ष हुआ है, ये सब चीज़ें क्या प्रदेश हित में रहेंगी? आज किसान जितना भी आंदोलन कर रहा है वो केवल शांतिपूर्ण अहिंसा के आंदोलन में है, अहिंसा पूर्वक आंदोलन है, हिंसा कहीं नहीं है। किसान के दिल के अंदर केवल और केवल एक है कि इन 3 काले कानून वापिस हों, और इसके लिए जब न्याय, मैं वही कह रहा हूँ कि जब न्याय नहीं मिलेगा, देश की संसद से न्याय की उम्मीद अब नहीं मिल रही, सरकार न्याय नहीं दे रही, तो जाए कहाँ? किसान तो न्याय मांगने सड़कों में जाएगा, उनका अधिकार भी है। ऐसी परिस्थितियों में अब आपकी डिमांड क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है कि किसी भी आंदोलन करने के लिए आंदोलनकारी को अगर हिंसा तक में नहीं होता है, अहिंसा से चलता है, तो उसका अधिकार है। आज की परिस्थितियों में आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड ये है कि जब सरकार ये मान रही है कि इन कानूनों में 23-24 संशोधन करने को तैयार हैं, तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं ये तो बात पुख्ता हो ही गई कि ये कानून ठीक नहीं है, तो इन कानून को वापस लेने में क्या दिक्कत है? किसानों की भी यही मांग है कि वर्तमान स्वरूप में ये कानून वापस लिए जाएं, नए सिरे से सुधार के कानून बनाए जाएं, उसके अंदर व्यापक चर्चा होकर के बनाई जाए, लोकसभा में भी चर्चा हो, राज्यसभा में भी चर्चा हो, किसान संगठनों में चर्चा, दोबारा कानून आ जाए, उसमें दिक्कत क्या है? कौन सा अहंकार टूट जाएगा? किसान भी यही है, सरकार भी यही है, अगर भला करना चाहते हो सबसे बातचीत करके कानून लाइए। अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया विधायक से, इसको कैसे देखते हैं? अभय चौटाला जी की निजी राय है, किसान संघर्ष को ताकत देने के लिए किया है, अच्छा है। धन्यवाद परविंदर ढुल जी। तो ये हैं परविंदर ढुल जो कृषि कानूनों को लेकर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को पुनर्विचार कर ये विड्रा करने चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।